आज बात होगी एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हां, भारत ने जिस राफेल को खरीदा फ्रांस से, उसी विमान ने अमेरिका के सबसे हाईटेक और सबसे एडवांस स्टेल्थ F-35 को हरा दिया है, चित कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ? क्या वाकई में राफेल F-35 जैसे स्टेल्थ जेट को मात दे सकता है? और हां, अगर ऐसा हुआ है तो क्या भारत को अब 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ जेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास राफेल पहले से ही मौजूद है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं घटना क्या हुई। दरअसल ये कोई असली युद्ध नहीं था, बल्कि फिनलैंड में चल रही मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि मॉक ड्रिल के दौरान एक घटना हुई। इस युद्धाभ्यास में फ्रांस का राफेल और अमेरिका का F-35 आमने सामने थे और उसी दौरान राफेल ने F-35 को अपने टारगेट पर लॉक कर लिया। टारगेट लॉक करने का मतलब है कि राफेल की मिसाइलों ने F-35 को निशाने पर ले लिया था। अगर मिसाइल फायर हो जाती तो F-35 का बचना लगभग नामुमकिन था। यानी कि मॉक ड्रिल हो या असली जंग, राफेल ने F-35 को हराकर यह साबित कर दिया कि वो एक स्टेल्थ किलर जेट है। अब इस घटना के बाद भारत में सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कई लोग कह रहे हैं कि हमें स्टेल्थ जेट की जरूरत क्या है, राफेल ही काफी है। 100 से 110 राफेल खरीद लाओ और चीन और पाकिस्तान का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दो। लेकिन ये सोचने में जितना अच्छा लगता है उतना सच नहीं है। असलियत इससे काफी अलग है। ये समझने के लिए पहले आपको दोनों की भूमिका समझनी होगी। पहला है नॉन स्टेल्थ जेट जैसे कि राफेल, सुखोई 30 और F-15 हाईली एजाइल यानी कि बहुत तेजी से दिशा बदल सकते हैं। ये डॉग फाइट यानी दुश्मन के जेट से हवा में सीधी भिड़ंत के लिए बनाए गए हैं। दुश्मन की मिसाइल को चकमा देकर एयर डिफेंस तोड़ना और जमीन पर हमला करना इनका काम है। दूसरा है स्टेल्थ जेट जैसे F-35, सुखोई 57 और J-20 इनका काम है छुपकर हमला करना। दुश्मन को पता नहीं चलता कि हमला कहां से हुआ है। ये डॉग फाइट के लिए नहीं बने, बल्कि सर्जिकल, सीक्रेट और अनट्रेसेबल मिशन के लिए बने हैं। तो सवाल ही नहीं उठता कि स्टेल्थ जेट हर बार डॉग फाइट करेंगे। उसका फायदा यही कि दुश्मन को उनका आना ही पता नहीं चलेगा। चलिए जानते हैं क्यों F-35 राफेल से हार गया। अब आप पूछेंगे कि अगर स्टेल्थ इतना एडवांस है तो F-35 हार क्यों गया? असल में ये पूरी मॉक ड्रिल विजुअल रेंज यानी कि नजदीकी दूरी में हुई। राफेल के पायलट को सामने से दिख रहा था कि F-35 कहां है, और जब नजर आ ही गया तो फिर राफेल जैसे एजाइल फाइटर जेट के लिए F-35 को मात देना मुश्किल नहीं था। अगर यही एक्सरसाइज बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि बहुत दूरी से होती तो शायद F-35 का पल्ला भारी पड़ता। लेकिन इस बार राफेल ने बाजी मार ली। मान लीजिए भारत को पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना है। अगर भारत राफेल भेजेगा, पाकिस्तान के रडार तुरंत पकड़ लेंगे। वे अपने F-16 और JF-17 भेज देंगे। हवा में डॉग फाइट हो जाएगी। भारत जीत सकता है लेकिन नुकसान भी हो सकता है। हालांकि भारत के पास स्टील जेट एमका या Su-57 तब तक हो जाएगा। पाकिस्तान को फिर भी पता नहीं चल पाएगा कि हमला कहां से हुआ। जेट चुपचाप आएंगे, अटैक करेंगे और लौट भी जाएंगे। दुश्मन को हवा भी नहीं लगेगी। यही है स्टील जेट की असली ताकत। कुछ महीने पहले ईरान और इजराइल के बीच तनाव हुआ था, जिसकी रिपोर्ट भी हमने आपको भारत तक में दिखाई थी। उस दौरान अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भेजा था। ईरान को पता था कि B-2 आ रहा, उसके पास वायुसेना भी थी, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मार पाया। क्यों? क्योंकि B-2 रडार पर ही नहीं आया। वो आसानी से हमला करा और वो निकल गया। जबकि सच्चाई ये है कि B-2 बहुत स्लो है, टर्निंग रेडियस बहुत बड़ा है और मार गिराना आसान होता है अगर दिख जाता तो। यानी कि स्टील की ताकत ही उसकी ढाल है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए। सिर्फ राफेल या सुखोई पर भरोसा करना ठीक नहीं है। अगर भारत को एशिया की एयर डोमिनेंस चाहिए तो स्टील्थ जेट जरूरी है। एमका प्रोजेक्ट को तेज करना होगा। जब तक वो नहीं आता, भारत को 30 से 35 सुखोई 57 खरीदना चाहिए और उस गैप को भर लेना चाहिए, क्योंकि चीन पहले ही J-20 के जरिए स्टेल्थ डोमिनेंस
बना रहा है। अगर भारत ने अब तैयारी नहीं की तो आने वाले सालों में एशिया के आसमान पर सिर्फ चीन का दबदबा होगा। खैर साफ है, राफेल ने F-35 को हराया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टील्थ की जरूरत खत्म हो गई है, बल्कि ये घटना भारत को और ज्यादा सतर्क करती है कि भारत को अपनी स्टील्थ क्षमता जल्द से जल्द बढ़ानी होगी। अगर आपको लगता है भारत को एमका और Su-57 जैसे स्टील्थ जेट तुरंत फोकस करना चाहिए तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।